हेलो 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 स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आई एम। तो आज हम करने वाले हैं एपी कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज हम करने वाले हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब एक एपी में कितने टर्म्स हैं हमें फाइंड करने का तरीका बताने वाले हैं। ठीक, तो हम कैसे, या तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म या तो फाइंड द लास्ट टर्म, दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा। नंबर ऑफ टर्म्स की कितने नंबर है उसमें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एन। एन हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लास्ट नंबर, ठीक है, इसको हम कहते हैं लास्ट नंबर। ये हमारा होता है लास्ट नंबर, ठीक है। और एन को तुम एल भी लिख सकते हो, एल मीन्स लास्ट नंबर। ओके, तो फॉर्मूला कुछ हमारा ऐसा बनता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा किसका क्या फाइंड करने का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, और एन टर्म भी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन बताते हैं, इधर चलेगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालिए, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें A10 फाइंड करना है कि A10 कितना होगा, कि A10 कितना होगा। तो हम नॉर्मल, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो हम इसी फॉर्मूले जाएंगे, ठीक है। तो हमें तो क्या करना है, A10 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, A10 फाइंड करना है, जिसमें हमारा A क्या होगा, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमने याद करी थी, A क्या होता है, पहला नंबर। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। डिफरेंस मेरा कितना आ गया, 5, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देखो, अब आप पूछोगे इसमें n क्या होगा, n क्या होगा 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, क्योंकि A10 पूछ रहा है। तो हमारे हिसाब से क्या है कि 1 से लेके 10 तक ही नंबर है, उसमें उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा लास्ट नंबर हम A10 लेके चल रहे हैं, A10th मतलब 10th नंबर, हम उसको मान रहे हैं कि हमारे 10th नंबर पे जाके हमारा एपी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ओके, तो हमारा n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा n क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 क्या हो जाएगा। अब हमें a पता है, d पता है, n पता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, a 10 निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या थी हमारी 2 थी, प्लस n क्या था हमारा 10 माइनस 1, और d क्या था मेरा 5। सबसे पहले क्या काम करते हैं, गुड मास, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 कितना हो जाएगा 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 47। तो मतलब A10 मेरा क्या है 47। इसका मतलब क्या है कि जो 10th नंबर पे 10th पोजीशन पे जो मेरा टर्म आएगा वो क्या आएगा, मेरा 47 आएगा, ठीक है। A10 का मतलब ये होता है। ओके, चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं 5.2 का पहला क्वेश्चन। उसमें क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के जो मेरे ब्लैंक्स है ना, हमें उसे कवर करना है, फिल करना है, ठीक है। जो हमें गिवन क्या है कि A क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, D क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है, A क्या हमारा nth टर्म। nth टर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि AP हो रहा है जो कहीं पर जाके एंड हो रहा है, ठीक है। वो पोजीशन हमें नहीं पता, उसको हम बोलेंगे nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ द AP। तो पहले सॉल्व देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। हमारा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ये मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। तो मेरे को a क्या दे रखा है यहाँ पे 7 दे रखा है, b क्या दे रखा है मेरे को यहाँ पे 3 दे रखा है, और n क्या दे रखा है मेरे को यहाँ पे 8 दे रखा है। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है an। मेरे को an नहीं पता, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। लास्ट नंबर मेरे को पता ही नहीं उसमें क्या है। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल फॉर्मूला लगाऊंगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, जिसमें an मेरे को निकालना है, मतलब लास्ट टर्म मेरे को निकालनी है, ठीक। अब a क्या था मेरा 7 प्लस n क्या था मेरा 8 माइनस 1, और डिफरेंस क्या था मेरा 3। ओके, गॉट इट, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 7 प्लस बोर्ड मास ब्रैकेट सॉल्व 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 इंटू 3, ठीक है। अब 7 इंटू 3 कितना होता है 21 हो गया, और 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। तो मेरा जो मिसिंग ब्लैंक है, जो मेरा मिसिंग ब्लैंक है वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, an क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। मैंने an निकाल दिया। ओके, गॉट इट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, मेरे को सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, मेरे को a दे रखा है फिर से माइनस 18। मेरे को यहाँ पे d निकालना है, मेरे को डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को n भी दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 10 है, और जो मेरा an है वो कितना है 0, मतलब जहां मेरा a खत्म हो रहा है कितने में खत्म हो रहा है 0 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं, फॉर्मूला यही चलेगा हमारा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह मैं डालूंगा 0 डाल दूंगा, a की जगह क्या डालूंगा माइनस 18 प्लस n 10 माइनस 1, और d मेरा पता नहीं, मेरे को d ही डाल दूंगा मैं इसमें, ठीक। इतना तक क्लियर। अब आगे सॉल्व करूंगा, इसको 0 रहने दो, माइनस 18 बोर्ड मास प्लस 9 इंटू डी, ठीक है। अब मैं क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 9d
ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में था, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं इसको 9 इंटू डी लिख लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा आपको क्लियर लगेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में 9, अब मैं डी तो भेजूंगा नहीं, मैं किसको ले जाऊंगा, नंबर को ले जाऊंगा, कांस्टेंट को ले जाऊंगा, तो 9 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 18 डिवाइड बाय 9, तो मेरा क्या आ जाएगा डिफरेंस, 9 टू जा 18, तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया इसमें, कितना आ गया इसमें 2 आ गया, तो मैंने यहाँ डी भी निकाल दिया, डी मेरा क्या है 2 है। समझ में आया, गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। चलो अब तीसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में ए मेरे को दिया ही नहीं है कि मेरा टर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेरा एपी कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं, ठीक है। डिफरेंस मेरे को दे रखा है, मतलब डिफरेंस मेरे को पता है कितने कितने का है, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है कितनी है, और मेरे को nth नंबर भी पता है, मतलब मेरे को लास्ट टर्म भी पता है मेरी कितनी है, ठीक। सेम फॉर्मूला चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं, सेम फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले में पुट करना है, सेम फॉर्मूला लिखो an a प्लस n माइनस 1 d, an मेरे कितना दिया था -5 दिया था, a मेरा कितना था पता नहीं है, n मेरा कितना है 18 माइनस 1, और डिफरेंस मेरा कितना था -3 का था, गॉट इट, ठीक है। सेम, इसको कुछ नहीं खेलना, इसको रहने दो, a प्लस ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना आ गया 17 इंटू -3, 17 इंटू -3, तो यहाँ आ गया -5 इज इक्वल टू a प्लस कितना हो गया माइनस का 51, माइनस का 51, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट में डाला क्योंकि देखो प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है, ठीक है। ये हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, या तो हम उसको देखते हैं जो बड़ा नंबर होता है, पर मल्टीप्लाई में जब भी होता है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही रहता है, और माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है तो हम प्लस ही डालेंगे, ठीक है। तो अब क्या -5 इज इक्वल टू a -51, अभी माइनस करते आगे प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a, तो अगर ये कह देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा 46 इज इक्वल टू a, मेरा स्टार्टिंग टर्म क्या है 46, ओके, गॉट इट, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट क्या बोल रहा है मेरा, चौथा पार्ट, चलो भाई आगे बढ़ो सिपाहियों। ए क्या है मेरा -18.9, पहला टर्म मेरे को दे रखा है, और क्या दे रखा है, डिफरेंस भी दे रखा है दोनों टर्म्स के बीच में 2.5 का, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितनी है, और मेरे को लास्ट नंबर पता है 3.6 दे रखा मेरे को, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। सेम फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an क्या दे रखा मेरे को 3.6, नोट डाउन 3.6 भाई, a मेरे को क्या दे रखा -18.9 प्लस n मेरे को कितना दे रखा पता नहीं भाई -1, डिफरेंस कितना दे रखा 2.5 दे रखा, सब नोट कर दिया, लिख दिया। अब सॉल्व करना चालू करते हैं, बोर्ड मास सबको पता है, बोर्ड मास ब्रैकेट सॉल्व करते पहले n क्या लिख रहा हूं 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9 प्लस, अब देखो n -1 तो हो नहीं सकता, मैं किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ माइनस तो नहीं कर सकता, ना माइनस करता ना प्लस कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बाहर 2.5 के साथ क्या ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करूंगा 2.5n माइनस 2.5, गॉट इट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। आएगा तो मेरा माइनस में ही आंसर, आएगा तो मेरा माइनस में आंसर, तो 9 + 5 कितना हो गया 14, पॉइंट आ जाएगा 11 हो गया 21.4 प्लस 2.5 n हो जाएगा, गॉट इट, गॉट इट। अब ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल्स टू 2.5 n, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करने जो कितना है 10, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में ना, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, 35 लिख दो, 2.5 इज इक्वल्स टू n, गॉट इट। अगर मैं पॉइंट हटा दूं नीचे ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा 5 5 25, 5 35, 5 5 40, तो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, कितना आ गया मेरा नंबर ऑफ टर्म्स 40, मतलब कितनी है 14 टर्म्स है इसमें, गॉट इट, समझे, आया समझ गए, गॉट इट, चमकदार दमकदार सही चल रहा है हमारा। चलो नेक्स्ट लास्ट
पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट किस तरीके से होगा, कैसे होगा भाई साहब। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है फिफ्थ पार्ट में, पहला टर्म दे रखा है 3.5, ठीक है, डिफरेंस दे रखा है मेरे को 0, अब मेरे को एन भी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10.5, अब मेरे को निकालना है ए एन निकालना है, मेरे को निकालना है लास्ट टर्म निकालनी है, मैं किस तरीके से निकालूंगा। तो ए एन का फॉर्मूला नॉर्मल वही सेम जो चल रहा है वही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं है, फॉर्मूला सेम ही चलेगा, इसी फॉर्मूले के बेस पे सारी चीजें निकलेंगी, ए एन ए डी और एन। ओके गॉट इट, तो फॉर्मूले पुट कर दिया हमने। एन क्या दे रखा था मैं, ये तो पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देते। ए क्या दे रखा है 3.5, एन क्या दे रखा है 10.5 माइनस डिफरेंस कितना है 0 का, तो मेरा ए एन भी कितना आ जाएगा लाडलो, मेरा ए एन भी कितना आ जाएगा 3.5 ही आ जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 0 ही आएगा, और 0 को मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से प्लस करूंगा तो सेम नंबर आता है। ओके, अगर यहाँ माइनस भी करो तो 9.5 इंटू 0 0 ही रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, हमारा एन कितना आ गया 3.5 आ गया, तो मेरा एन कितना आ गया 3.5 आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो।